कभी हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से मून को मामा बना लेते हैं, कभी अपनी महबूबा, और कभी अपने रिलीजन में हम उसे न्यू मून और फुल मून यानी अमावस्या और पूर्णिमा की तरह भगवान का दर्जा दे देते हैं। सो इसी मून को लेकर मतलब बहुत सारे क्यूट से इमोशन से भरा हुआ जो चंदा मामा, चंदा महबूबा, चांद सी महबूबा और अमावस्या पूर्णिमा, ये बहुत सारी चीज़ें हम भारत में भारतीय ओके चंद्रमा के लिए यूज़ करते हैं। सो आइए दोस्त उसी चंद्रमा को लेकर देखते हैं कि चाइना ने क्या किया। चाइना आज मून के अनुसंधान को लेकर बहुत एग्रेसिव है और बड़े बड़े दावे कर रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है। क्या दावे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा न्यूज़ है जो चैंग मिशन को लेकर रहा है। सो आइए इस पूरे सेशन में हम लोग चैंग मिशन की एक समरी लेकर बात करते हैं और ब्रीफ में टू द पॉइंट, सीधा काम की बात, नो बकवास। ओके, मैं जितने भी रिलेवेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका एन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि गिरी है एंड आई हैव डन माय PhD इन IIT दिल्ली and I'm running one of the institute at Gorakhpur, Purvanchal IS for face-to-face classes. I'm the director of that institute. I'm taking a Science Tech and Environment, faculty of Science Tech and Environment. My experience was in DST association with the research associate as a scientist in IIT Delhi. I worked there. 18 सालों से I'm taking UPSC classes, 1000+ selections in the civil service examinations. Some book that I have written and very popular among aspirants and literally have given the very wonderful response. Those are published on the McGraw-Hill publications. और ये किताब जो है वो साइंस टेक और इन्वायरमेंट में आती है. Now the science and tech book is highly selling book in India for civil service examinations. So thank you for your love and affection for this book and thanks to blessing of God. Okay, now this book make a record for everyone. सो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं. ये मेरा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जो मैं आप सबको बोलूँगा कि इस PPTs के लिए, वीडियोस के शेयरिंग के लिए जो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ. रवि UPSC _ एन अकेडमी पर आप जुड़े रहिए हमेशा. और unacademy.com/@ravi_p_2010 इट्स अन अकेडमी प्रोफाइल जहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं और मेरा जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और साइंस एंड टेक की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है. मेरा ये पास कोड है, यूज़ कोड है रवि UPSC, जहाँ पर आपको कोर्स लेते समय आपको यूज़ करेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो. रवि UPSC पर आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं. ये एक नया इन्फॉर्मेशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन है और ये देना बहुत ज़रूरी है कि 23rd से अन अकेडमी पर आपके प्राइस हाइक हो रहे हैं. और उसके पहले आई सजेस्ट टू एवरीवन, अगर आप प्लस कॉम्बो कोर्स और प्लस GS कोर्स देते हैं तो ये आपको छूट मिल जाती है, स्क्रीन पे देख सकते हैं. और 1 ईयर और उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर अगर आप लेते हैं तो 3 महीना आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाता है. सो ये रहा एक इन्फॉर्मेशंस, एक नोटिस जो मैंने आपको दे दिया. अब बात करते हैं एक्चुअल में उस चांद के बारे में जिसको हम चैंग के नाम से जानते हैं. एक्चुअल में गाइस, यू नो द चैंग इज़ द चाइनीज़ नेम और इन द चाइनीज़ टर्म इफ यू सी द चैंग, तो चैन इज़ अ मून गॉडेस. ओके, चैन इज़ अ मून गॉडेस. ओके, यानी चाइना में अगर आप देखो तो मून को एक भगवान की तरह वहाँ लोग करते हैं, मानते हैं और मून के लिए वहाँ पर चैंग टर्म का यूज़ होता है. ओके, अच्छा, आप कभी देखो तो चाइना में भी CH आता है, कभी देखो तो चैंगडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना वहाँ भी CH आता है. और ये मत बोलना कि सर चाउमीन भी तो बड़ा कॉमन है. तो चाउमीन को आई थिंक मून गॉडेस से जोड़ना पता नहीं सही है नहीं, बट हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चाउमीन में भी CH आता है. गॉट इट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द चैंग मिशन. तो चैंग मिशन में एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि चाइना ने भी एक तरह से बोलूँ तो चैंग मिशन भेजा है और चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भेजा है, जो पूरे के पूरे 4 फेजेस में कवर करने वाले हैं. ठीक है, पहले आउटलाइन सुन लो कि चैंग के केसेस में चाइना का क्या पूरा टारगेट है. इसमें जो 4 फेजेस हैं उसमें कुछ फेजेस ऐसे हैं जो चाइना ने ऑलरेडी सक्सेस बना लिए. फर्स्ट फेज़ में चाइना का टारगेट क्या था कि हम मून पर कुछ ऑर्बिटर भेजेंगे जो एक ऑर्बिट में रहकर मून के सरफेस की पिक्चर इमेजेस लेगा. तो इस ऑर्बिटर के केस में चाइना ने चैंग 1 चैंग 2 भेज दिया 2007 2010. यानी कहने का मतलब है ये फेज़ 1 में जो चैंग 1 एंड चैंग 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए दे ऑलरेडी बिकम सक्सेसफुल. ठीक है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है. अब बात करते हैं तो इसका दूसरा फेज़ है. ठीक है, दूसरे फेज़ में जो चैंग मिशन है उसमें लैंडर और रोवर भेजना था. लैंडर का मतलब होता है कि ऑर्बिटर का मतलब होता है कि आपने एक ऑर्बिट में रह के पिक्चर इमेजेस ले ली. ठीक है, जैसे आपने चंद्रयान 1 के केस में देखा होगा कि जो
चाइना जो मून है, मून के पोलर ऑर्बिट पर हमने एक सैटेलाइट रखा था, स्पेसक्राफ्ट, उसकी पिक्चर इमेज लिया, तो वो ऑर्बिट में रखा था तो ऑर्बिटर हो गया। और जब लैंड करेंगे हम सरफेस उधर लैंडिंग हो जाती है, और उस पर उतरने के बाद जो रोवर्स होते हैं, रोवर्स क्या होते हैं, कुछ एक तरह के व्हील रोबोट्स होते हैं, एक रोबोट्स होते हैं, स्पेस रोबोट में पहिए लगे होते हैं, व्हील्स होते हैं, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ व्हील दे वॉक ऑल्सो ऑन द सर्फेस। तो चाइना का जो फेज़ 2 है जिसमें लैंडिंग और रोविंग भी चाइना कर चुका है, और इस लैंडिंग रोविंग में चाइना ने चैंग 3 और चैंग 4 मिशन भेजा हुआ है। चैंग 3 मिशन 2013, 2004, चैंग 4 2019 में भेजा हुआ है। चैंग 4 में जो रोवर था उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट वाज U22। ओके, बड़ा क्यूट सा नाम है U22। तो U22 नाम का एक रोवर था जो चाइना ने एक्चुअल में इन द केस ऑफ चैंग 4 मिशन में मून के सरफेस पे चलाया भी था। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि चाइना का ये भी फेज सक्सेसफुल हो चुका है। सो चाइना दिस फेज इज ऑल्सो सक्सेसफुल। ओके, तो दो चीज़ें मैंने बता दी, चाइना का फेज़ 1 और फेज़ 2। अब मैं आपसे बात करता हूँ अबाउट द फेज़ 3। चाइना का जो चैंग मिशन का फेज़ 3 है, यहाँ पे एक्चुअल में चाइना को करना क्या है, लूनर सैंपल्स को, ठीक है, लूनर सैंपल्स को अर्थ पर लेकर आना है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आज जब मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो चैंग 5 मिशन जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है, जो 24 नवंबर 2010 को भेजा गया था। ओके, सॉरी, चैंग 5 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, फेज़ 3। चैंग 6 की तैयारी चल रही है इन द कमिंग फ्यूचर। और लिटरली आपको बता रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर जो मून का सॉइल सैंपल है वो लेकर अर्थ पे आया जा चुका है। इस वीडियो को बनाते समय मैं इतना ही बोलूँगा कि अब जो चैंग 5 इज टोटली सक्सेसफुल एंड इट ऑलरेडी कैरीड द मून सॉइल सैंपल टुवर्ड्स द अर्थ। ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा, तो चैंग 6 फ्यूचर के लिए, ठीक है। और फेज़ 4 में व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ चाइना, उसे भी देख लेते हैं कि वहाँ पर चाइना की प्लानिंग है रोबोटिक रिसर्च स्टेशन बनाने की मून के साउथ पोल पर। बताऊंगा मून का साउथ पोल ही ऐसा क्या है और ऐसा क्या है, रोबोटिक स्टेशन बनाने की क्या ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सो अब ये एक ब्रीफ आइडिया रहा जो चैंग के बारे में रहा। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी कि किस फेजेस में चाइना अपने मिशन को, चैंग मिशन को भेज रहा है। तो आई टोल्ड यू गाइस कि मैं अपने जो भी लेक्चर बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जीरो लेवल से लेकर आपको वहाँ तक ले जाऊँ, दैट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी। ओके, दैट इज़ डिमांड ऑफ यूपीएससी। और जो भी मैं आपको लाइव क्लासेस भी देता हूँ अनअकैडमी पर, वहाँ पे भी मैं उसके साथ अगर कोई करंट अफेयर्स होता है तो साथ साथ ऐड करता चलता हूँ, जस्ट टू अपडेट यू कि ये देखो करंट अफेयर्स है। तो विद इन अ क्लास एटलीस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू इंटीग्रेटेड एट द सेम टाइम, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइन, अब देखो चैंग 4 मिशन और चैंग 5 मिशन को थोड़ा आई विल ब्रीफ हियर, है ना, थोड़ा मैं अलग से लेकर आऊँगा क्योंकि ये पीछे जो नए वाले मिशन है उसमें चैंग 4 और चैंग 5 भी हैं। देखो चैंग 4 मिशन में एक्चुअल में होता क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है। आपको पता होगा शायद इंडिया के चंद्रयान 2 में भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे थे जो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जो लैंडिंग करने का चैंग 4 में टारगेट था वो फार साइड पे था। फार साइड का मतलब समझते हो, मून का हम अर्थ से सिर्फ एक ही फेज देखते हैं। ओके, मे बी आपको पता है नहीं पता कि अच्छा एक बात बताओ कि हम हमेशा, अब चाहे किसी भी कंट्री पे हो, ओके, चाहे अमेरिका से देखो, चाहे यूरोप से देखो, चाहे इंडिया से देखो, वी आर फ्रॉम एनी कंट्रीज, इफ यू वांट टू सी द मून, तो सिर्फ मून का एक ही फेस दिखता है, ठीक है। मान लो आप लोग अर्थ हो और मेरा मून का ये वाला फेस है, ठीक है, तो आप किसी भी जगह से देखो तो मून का यही फेस देता है, बैक वाला फेस कभी दिखता ही नहीं है फार साइड। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है टाइटल लॉकिंग। ओके, उसमें थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, वाई वी पीपल ओनली सी द वन फेज ऑफ मून, इट इज ड्यू टू द टाइटल लॉकिंग। अभी के लिए एक टर्म याद रखना, आगे बताता एक्चुअल में टाइटल लॉकिंग होती है आगे के डिस्कशंस में, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है ये 3 जनवरी 2019 में हो चुकी है, ठीक है, लैंडिंग हो चुकी है। और जो लैंडिंग होनी है एक्चुअल में वो फार साइड की तरफ होनी है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि फार साइड में इसके पहले लोगों ने दूर से मून को देख चुका है, मतलब बैक साइड वाले पार्ट को मून के और कंट्रीज ने पिक्चर्स इमेजेस ले रखे हैं, लेकिन उतरा अभी तक कोई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग है जो फार साइड की तरफ, जो बैक साइड ऑफ मून है, जो कभी अर्थ से नहीं दिखता है, वहां पे लैंडिंग करना था और चाइना ने ये कर रखा है। और इतना ही नहीं दोस्त, वहां पर उसको एक रोवर भी चलाना था जो मैंने अभी आपको बोला था, दैट नेम वाज द U22, और उसने उतार कर वहां पर वॉक भी कराया। तो यहां पर चाइना हैज डन फर्स्ट टाइम दिस वर्क इन द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब है कि नॉट इवन एनी कंट्री, यूएस और रशिया टाइप जिसको आप बहुत ही एडवांस समझते हैं स्पेस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने भी फार साइड की इमेजेस ली है लेकिन कभी आज तक उतरे नहीं हैं। गॉट इट। अब बात ये होती है कि इसकी जरूरत क्यों है। ज़रूरत ये है दोस्त, जब उतरोगे आप तब वहाँ पर जाकर जब उसकी एनालिसिस करोगे, उसके केमिकल कंपोजिशन को करोगे, तो काफ़ी हद तक आप मून के उस एरिया को एक्सप्लोर कर पाओगे कि मून में क्या क्या चीज़ें होती हैं मून के सरफेस में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ चैंग 5 में तो हमने कमाल किया है, हमने मतलब चाइना ने कमाल किया। क्या क्या चैंग 5 में? चैंग 5 में तो चाइना वहाँ का सॉइल सैंपल तक ले आया है। ओके, मैं दिखाता हूँ चैंग 5 लिटरली काबिल तारीफ है, जो इस साल करंट अफेयर्स में न्यू अपडेशंस में आप 2022 के एग्जाम्स में जाते समय आप इसे ध्यान देना, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था चैंग 4 में एक्चुअल में टारगेट क्या था, थोड़ा मैं और ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट द चैंग 4, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि
बैक साइड यानी अगर हम फर साइड वगैरह की बात करें, वहाँ पर एक ना कुछ बहुत बड़ा एक कॉलिजन हुआ है बहुत पहले के टाइम में। अब अगर बात करूँ कि मून के सरफेस पे कॉलिजन के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि किसी ज़माने में वहाँ पर कोई मेटरमेटराइड्स आए होंगे, ठीक है, मेटराइड्स आए होंगे। ओके ये बहुत बड़े साइज़ के रॉक्स होते हैं जो कभी कभी समटाइम अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चले आते हैं, और जब अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आते हैं तो अर्थ के सरफेस पे भी गिरते हैं, तो यहाँ मून के ऑर्बिट्स में चले गए होंगे और उसकी वजह से मून के सरफेस पे गिरे होंगे, और जब वहाँ पे गिरे होंगे तो बहुत बड़ा एक गड्ढा बन गया। अब मुझे बताओ, बहुत बड़ा रॉक बहुत बड़ी साइज़ का और मैसिव स्पीड के साथ अगर आकर वो मून के सरफेस पे गिर रहा हो तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। और उस गड्ढे को एक्चुअल में वी आर कॉलिंग दम एज अ वेरी लार्ज क्रेटर, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर्स आर नॉट ओनली ऑन द मून सरफेस, इवन क्रेटर्स ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड मेनी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, ठीक है। मून तो यहाँ एक सैटेलाइट है, ठीक है, और उस क्रेटर को, उस जगह को एक्चुअल में एटकिन बेसिन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा याद रखना, एटकिन बेसिन, वो क्रेटर जो मून के सरफेस पर है, किसी जमाने में बना है। इट्स अ मैसिव साइज, 13 किलोमीटर का एरिया है करीब डीप, ओके, इतना सारा एरिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करना था। ओके अब आपको बताता हूँ, अगर 13 किलोमीटर का डीप सरफेस है तो इसका मतलब कि मून का अपर लेयर और नीचे का लेयर भी काफ़ी हद तक दिख जाएगा, जो क्रस्ट है या मेंटल है। तो ऐसा माना गया था कि जो मून का लूनर क्रस्ट एरिया, ठीक, आप अगर अर्थ भी देखो, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर नीचे कोर होता है, तो माना जा रहा है कि क्रस्ट तो पूरा कवर हो ही जाएगा, दिस इज द क्रस्ट तो पूरा कवर हो ही जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि कुछ मेंटल तक का एरिया का भी फोटोग्राफ हमें मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस मैसिव क्रेटर, ठीक है। तो ये वही चीज लिखने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर आपको क्रस्ट के साथ साथ मेंटल के भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी चीज है। यानी काफी हद तक मैं कह सकता हूँ कि हम मून का इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर और काफी हद तक ये भी समझ सकते हैं कि हाउ मून ओरिजिनेटेड। तो ये ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज अ चैंग मिशन, और लिटरली चैंग मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। ओके बात ये होती है कि हम हमेशा मून का फ्रंट साइड ही क्यों देखते हैं, फार साइड क्यों नहीं देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला था बिकॉज ऑफ टाइडल लॉकिंग। पता है टाइडल लॉकिंग कैसे कहते हैं? टाइडल लॉकिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में जितने दिन में मून अपने एक्सिस पे घूमता है, यानी जितने दिन में मून रोटेट करता है, जितने दिन में मून रोटेट करता है उतने ही दिन में मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी कर लेता है। ओके तो रोटेशन पीरियड एंड रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ मून बोथ आर सेम। इसीलिए वो मून हमेशा जितने दिन में वो रोटेट करता है उतने ही दिन में वो चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम भी जाता है, तो सॉरी अर्थ के चारों तरफ घूम भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि मान लो ये मून का फ्रंट साइड है, ठीक है, और ये मून का बैक साइड है, ठीक है। तो और मान लो ये अर्थ है, तो मून जो होता है जितने दिन में रोटेट करता है उतने ही दिन में रिवॉल्व भी कर लेता है, यानी धीरे धीरे मून रोटेट भी कर रहा है, धीरे धीरे मून रिवॉल्व भी कर रहा है। तो ये देखो, अगर ये इंडिया है तो भी ये फेज देख रहा है, चाइना है तो भी ये फेज देख रहा है, रशिया है तो भी ये फेज देख रहा है, अमेरिका है तो भी ये फेज देख रहा है। तो हमेशा क्या होता है, क्योंकि मून जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है रोटेट, और साथ ही साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। ये देखो उतने टाइम पे मून रिवॉल्व भी कर जाता है। मैं हाथ तो पूरा घुमा नहीं सकता, बट आई थिंक यू पीपल हैव द आइडियाज अबाउट इट कि ये कंसेप्ट क्या है। इसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग, एंड दिस इज द रीजन ऑफ टाइडल लॉकिंग गाइस। हमेशा मून का एक ही फेज होता है जो हम अर्थ से देखते हैं। ओके हमेशा एक ही फेज होता है जो हम अर्थ से देखते हैं। ओके अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या एक्चुअल में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तो एटकिन बेसिस वाला कंसेप्ट हो गया, ये वाला कंसेप्ट भी हो गया कि फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई फास्ट साइड में, U-2 के बारे में बता दिया। इससे पहले कभी भी लैंडिंग नहीं हुई थी, पिक्चर्स देखे गए थे, तो आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं साउथ एटकिन वाला बेसिन वाले बारे में बता दूं कि फार साइड में जो एरिया था, मैंने अभी आपको बोला था वो क्या था, वो एक एटकिन बेसिन का एरिया था जहाँ मैसिव क्रेटर्स था, ठीक है। और ये अचीवमेंट्स आपको बताऊं तो चाइना विल आउटसाइन द यूएस एंड यूएसएसआर हिस्टोरिकल अचीवमेंट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यूएस और यूएसएसआर के साथ चाइना का भी एक्सपेरिमेंट काबिले तारीफ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि चैंग का मतलब होता है मून गॉडेस, ठीक है, मून गॉडेस, फाइन। अच्छा एक ही प्रॉब्लम थी जो चैंग 4 के केस में थी, बट स्टिल चाइना इवन रिजॉल्व इट, कि फार साइड में जाकर जो पिक्चर्स इमेजेस जो आप ले रहे हो उसका सिग्नल लेकर और अर्थ तक भेजना, यानी टू डू द कम्युनिकेशंस, ठीक है। एक मैसिव जो प्रॉब्लम थी चाइना के साथ, जो कि अब आप पूछ सकते हो सर अगर चाइना कर रहा है तो अमेरिका और रशिया तो इवन वेरी एडवांस, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। असल में क्या था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, फार साइड से सिग्नल को लेकर और नीचे अर्थ पे भेजना, कि एक्चुअल में फार साइड पे क्या है, वो एक डिफिकल्टी थी। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी इस पूरे प्रोजेक्ट में चैंग 4 में यही थी, लेकिन स्टिल दैट बिकम सक्सेसफुल। अब हम आपसे बात करते हैं चैंग 5 प्रो, जो सबसे ज्यादा करंट है और ये लास्ट है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था कि चैंग 5 जो है वो फेज 3 की सारी कहानी है, फेज 3 की कहानी। फेज थर्ड में चैंग 5 भेज दिया, सक्सेसफुल हो गया, और फेज 6 चैंग 6 जो है वो भेजने वाले, और फेज 4 में मैंने आपको पहले ही बोल दिया इंट्रोडक्शन में हम एक रोबोटिक स्टेशन
बनाने वाले, मतलब चाइना एक रोबोटिक स्टेशन बनाने वाला। अब देखो चैंग 5 जो लॉन्च हुआ था, इट वाज ऑन 24 नवंबर 2020, और कब जाकर ये मून के लैंडिंग वेंडिंग करता है, तो वो 1 दिसंबर 2020 को करता है। यानी इतना टाइम लग जाता है मून के सरफेस पे जाकर उसको लैंडिंग करने में। और ये मिशन कुल 23 डेज के आसपास माना गया है। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, इसका मेन पर्पज जो था, मैंने आपको बोला कि लूनर रॉक्स को अर्थ पर लेकर आना है। गॉट इट? पता है जो टोटल सैंपल्स जो लेकर आया गया है वो कितना लेकर आया गया था? अराउंड 1731 ग्राम सैंपल, अप्रॉक्स 2 kg का लूनर सॉइल सैंपल लेकर आया गया। और ये कब लेकर लौटा है? 16 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 16 दिसंबर 2020 को। अब मैं आपको यही बता दूं कि ये लूनर सैंपल रिटर्न करने वाला मिशन है जो ठीक सोवियत यूनियन जो लूना 24 गया था 1976 में, उसके बाद जाकर अब चाइना ने इसको हासिल किया। तो लगभग ऐसा कहते हैं कि लगभग 4 डिकेड्स के बाद, यानी अराउंड 40 ईयर्स के बाद, अप्रॉक्स 40 ईयर्स के बाद फिर किसी कंट्री ने ऐसा साबित किया और जाकर वो मून का सैंपल लेकर आया। गॉट इट? तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक, अपने आप में। आफ्टर 40 ईयर्स अगेन दिस चाइना हैज डन इट। और इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं इसके पहले आपसे पूछूं तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये इसके पहले जो है अमेरिका और रशिया ही दो ऐसे कंट्रीज है जो ये काम कर चुके हैं। और ठीक 40 साल के बाद फिर जो पिछला जो फिर मैं कह रहा हूं, ठीक चाइना के ठीक पहले जो कंट्री थी, दैट वाज द सोवियत यूनियन, जिसने लूना 24 1976 से भेजा था, उसमें भी वो मून के सॉइल सैंपल को लेकर आया था। अब चैंग 5 में बताऊं तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि चैंग यानी मून का ये 5वां मिशन हो गया, दैट इज फॉर द अंडर द चैंग मिशन। और ये पहला चाइना का ऐसा मिशन हो गया जो कि सॉइल सैंपल को लेकर आने वाला है। एक चीज़ और बात करूं आपसे कि जो बहुत चीज़ ज़रूरी है, एक्चुअल में पूरा का पूरा जो चैंग 5 था उसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स थे। एक ऑर्बिटर था जो हम ऑर्बिट में लगाते हैं पिक्चर इमेज लेने के लिए, रिटर्नर था जो सैंपल्स को लेकर आने वाला है, असेंडर था जो उसको ले जाने में मदद करता है, और लैंडर जो उतरने में मदद करता है। यानी इन चारों चीज़ों से इक्विप होकर चैंग 5 को भेजा गया। इट इज इन द ब्रीफ आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर आपको बताऊं तो ये 4 डिकेड्स के बाद जो मैंने चीज़ बता दी है, देख लेना आप, इसे ध्यान रखना। अब ये मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में चलते चलते चैंग 5 के बारे में कंक्लूजन आपको बता दूं कि चैंग 5 में क्या रहा है। चाइना दुनिया में तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है जो सॉइल सैंपल लेकर आ चुकी है। इसके पहले यूएस और रशिया कर चुका है, और साइंटिस्ट ने इसकी मदद से ऐसा कहते हैं कि मून्स की ओरिजिन को, मून्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके सरफेस पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, उन सारे सॉइल सैंपल की मदद से दिस ऑल द नॉलेज जो स्टिल हैव अ मिस्ट्री गाइस, पीपल नेवर नो, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो ये दोस्त एक छोटा सा ब्रीफ चैंग मिशन था जो कि काबिले तारीफ थी। और इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग अलॉट, एंड डेफिनेटली हमारा चंद्रयान 3 भी जल्दी ही लॉन्च होगा। और वेन एवर द चंद्रयान 3 विल कम लॉन्च हियर, अब मैं उस बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। धीरे धीरे आपको कभी वीडियोस बना के एक चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में कंपैरिजन भी कर दूंगा कि चंद्रयान 1 में ऐसा क्या था जो चंद्रयान 2 में हमने किया है, जो वहां पर नहीं था जो हमने यहाँ किया है, और जो चंद्रयान 2 में हमने नहीं कर पाए हैं ऐसा क्या है जो चंद्रयान 3 में कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी कर दूंगा, तो यू विल हैव अ प्रॉपर सेटअप ऑफ माइंड। पर इस चैंग मिशन को हमेशा ध्यान रखना, अगली वीडियोस में अगर कभी कुछ चैंग मिशन में अपडेट होगा तो फिर समय के साथ साथ कुछ नया चेंजेस होता है चैंग में, आई विल डू इट हियर। सो ये टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी पर है, जो आप ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री टेस्ट सीरीज है इवन फॉर द एक्सेस ऑफ योर ऑल द डिस्कशंस, मतलब जो भी आपकी प्रिपरेशंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर दिस एनरोल नाउ यू पीपल यूज अ पासकोड रवि यूपीएससी। ये मेरा जो कोर्स है साइंस टेक का वो स्टार्ट हो चुका है, ओके, और ये कोर्स 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और मैं आज दूसरी क्लास ऑलरेडी इसमें ले ही रहा हूँ, एंड द क्लास टाइमिंग इज़ 12 नून। तो यहाँ पे जुड़े रहिए मेरे साथ लाइव क्लासेस के लिए। और साइंस टेक के जस्ट आफ्टर इट आई विल स्टार्ट द इन्वायरमेंट ऑल्सो फॉर द इंटायर क्लासेस ऑफ प्रीलिम्स कम मेंस। आप मुझे पहले भी फेस टू फेस में सुनते रहे पिछले 18 सालों में, और किताबें भी पढ़ते रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ लाइव क्लासेस के सेशन में दे रहा हूँ, तो पीपल कैन ऑल्सो कनेक्ट हियर। यहाँ पर मेरा पासकोड है रवि यूपीएससी। आपके जो भी रिबेट्स मिलते हैं जो अनअकैडमी पर, वो इस पासकोड से आपको मिल सकते हैं। ये एनसीईआरटी कोर्सेज हैं जो कि गुरुकुल एनसीईआरटी के नाम से अनअकैडमी आपको दे रहा है, जहाँ पर मेनी ऑफ द एजुकेटर्स दे आर वेरी एक्सपीरियंस एजुकेटर टेकिंग योर क्लासेस। और ये यूपीएससी का पूरा जीएस फाउंडेशन कोर्स 2022-23 के लिए लॉन्च हो चुका है, 22 से स्टार्ट हो ही रहा है। और ये डिफरेंट मिशंस हैं 22-23, इनमें से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ हर वीडियो में, और आगे भी बोलता रहूँगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा कोर्स लगता है, जहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिलती है, एक ट्यूटर आपको मिल जाता है जो आपको वॉच करता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में आपकी हेल्प करता है, आपकी टोटल प्लानिंग करता है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव इट,
ओके, वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में चाहिए वो देता है। इवन अ पार्ट ऑफ लोन फैसिलिटीज ऑन अकेडमी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 0% इंटरेस्ट लोन, नो प्रोसेसिंग फीस, एवरीथिंग, ऑल द फ्लेक्सिबिलिटीज यू कैन गेट इट थ्रू अन अकेडमी। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के प्राइजेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लस का और आइकॉनिक का। ओके, इनमें से कोई भी स्क्रीन ले सकते हैं, बट अगेन आई विल टेल यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज जिंदाबाद, जो कि मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। रवि यूपीएससी पासकोड एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो आपको रिबेट मिल जाएगा 10%। ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस भी हैं, यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट आपको रवि यूपीएससी कोड पे मिलता है। अपार्ट ऑफ ये, और लास्ट में जल्दी जल्दी दोस्त, ये टेलीग्राम चैनल है जो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, रवि UPSC_Unacademy। यहाँ पे PDF आप ले लीजिए, unacademy.com@Ravi P Grade 2010 अपने दोस्तों को बता दीजिए कि रवि अग्रणी सर अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। ओके, क्योंकि स्टिल मेनी पीपल्स आर नॉट बिलीविंग दैट आई एम स्टार्टिंग टू टेक अ क्लासेस ऑन अकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और अभी ज़्यादा कुछ छूटा नहीं, सिर्फ एक ही क्लास हुई है, तो पीछे के क्लासेस से जुड़ना शुरू कर दीजिए। मेरा जो यूज़ कोड है, पास कोड है, वो रवि UPSC है, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जाते जाते दोस्त, मुझे सब्सक्राइब करना, बजर घंटा बजाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को। ये मेरा PDF है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम पे Ravi_Unacademy पर आइएगा। और तब तक के लिए अगले वीडियोस के लिए आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मत रहें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।